कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के इस पार्ट में हम महत्वपूर्ण डेरिवेशन करने वाले हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए फार्मूला हम प्रूव करेंगे इसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है और बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है। और इस लेसन के और भी पार्ट बनाए गए हैं जो प्लेलिस्ट में उनके वीडियो हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से। और उसी क्रम में आज हम ये हेडिंग करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को आप फुल स्क्रीन पर कर लें और ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर लगेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हेडिंग में है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, यानी यहाँ दो पतले लेंसों को लिया गया है और जब दोनों लेंस उत्तल हैं, भाई दो पतले लेंस की बात की गई है तो एक उत्तल एक अवतल भी हो सकता है और दोनों उत्तल भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं ये दोनों पतले उत्तल लेंसों पर है। तो मान लिया दो पतले उत्तल लेंस है L1 और L2 और इनकी फोकस दूरियां हैं, भाई लेंस है तो फोकस दूरियां भी होंगी। ये फोकस दूरियां F1 और F2, इन दोनों लेंसों की फोकस दूरियां F1 और F2 हैं। और आप देख रहे हैं दो लेंस हैं L1 और L2 और ये दोनों वायु में रखे हुए हैं परस्पर संपर्क में, और इनकी ये मुख्य अक्ष रेखा है। कौन सी रेखा? मुख्य अक्ष रेखा है, राइट। अब पहला जो आपका लेंस है ये प्रतिबिंब किस तरह बनाएगा इसकी बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं दूसरा लेंस ना हो तो पहला लेंस क्या करेगा? पहला लेंस अपने से u दूरी पर रखी वस्तु, एक बिंदु वस्तु है यहाँ पर O, जो पहले लेंस से आप देख रहे हैं u दूरी पर रखी है, तो पहला लेंस u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I' पर बनाएगा। कहाँ बनाएगा? I' पर। तो पिछले वीडियो में मैंने लेंस मेकर सूत्र आपको सिद्ध कराया है, उसमें ये फार्मूला मैंने सिद्ध कराया था लेंस के अपवर्तन के लिए, 1/f = 1/v - 1/u। तो इसी का प्रयोग हम करेंगे। तो मैंने बताया कि पहला लेंस अपने से u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? I' पर बनाता है। यदि दूसरा लेंस L2 ना हो तब की बात कर रहा हूँ। तो पहले लेंस से वस्तु की दूरी u हो गई और पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई? v'। तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। बात पहले लेंस की हो रही है तो फोकस दूरी क्या होगी? F1। तो ये हो जाएगा 1/F1 = 1/v की जगह v' होगा, क्योंकि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v होती है। और इस फिगर में आप देख रहे हैं कि पहले लेंस से प्रतिबिंब v' दूरी पर बन रहा है, तो v की जगह v' होगा और -1/u, लेंस से वस्तु की दूरी यहाँ u ही है। समीकरण 1। अब आगे समझ लेते हैं। अब दूसरा लेंस जो आपका है ये भी प्रतिबिंब बनाएगा। तो जो पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब I' है, ये दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? आभासी वस्तु का। और दूसरा लेंस I' का अंतिम प्रतिबिंब अपने से v दूरी पर बनाएगा। और चूंकि I' आभासी प्रतिबिंब का कार्य करता है, यानी पहले लेंस से जो दूरी v' है वही दूसरे लेंस से भी v' दूरी ली जाएगी। यानी कहने का मतलब है सरल भाषा में कि दूसरे लेंस से I' की दूरी भी v' ही मानी जाएगी। तो दूसरे लेंस के लिए चूंकि ये वस्तु का कार्य करता है I', तो दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी v' होगी, यानी u की जगह v' रखेंगे। और दूसरे लेंस द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब I है, तो दूसरे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v होगी, यानी v की जगह v ही रखेंगे। तो बात दूसरे लेंस की हो रही है तो उसकी फोकस दूरी कितनी है? F2। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो हो जाएगा 1/F2 = v की जगह v ही होगा, क्योंकि दूसरे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v है, और माइनस दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? v' है, तो u की जगह v' हो जाएगा। समीकरण इसको 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा, हो जाएगा 1/F1 + 1/F2। पहले बायां पक्ष जुड़ेगा, फिर दायां पक्ष जोड़ देते हैं 1/v' - 1/u प्लस 1/ आपका v हो जाएगा और -1/v'। तो +1/v' - 1/v' आपका कैंसिल हुआ।
ये आपका हो गया 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v पहले लिखेंगे माइनस 1/u। तो एक फार्मूला आपका ये प्रूव हुआ। अब यहाँ एक कंडीशन लग जाती है। कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों लेंसों के स्थान पर किसी एक ही उत्तल लेंस का प्रयोग करें जो अपने से u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाए और उसकी फोकस दूरी कितनी हो f, तो उस दशा में आपका हो जाएगा। तो भाई मैंने ये आपको बताया कि अगर इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक पतले ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करें जो अपने से u दूरी पर रखी, यानी इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ही लेंस का प्रयोग करें जो अपने से u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाए और उसकी फोकस दूरी कितनी हो f हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे 3 और इसको हम मान लेंगे 4 और समीकरण 3 और 4 की तुलना करा देंगे समीकरण 3 व 4 से। भाई डेरिवेशन समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलता है जिससे अगले वीडियो आपको जल्दी मिलते रहें। तो समीकरण 3 और 4 की तुलना कराएंगे तो हम देख रहे हैं इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, यानी ये आएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। भाई दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो इस तरह ये संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए फार्मूला हुआ। अब यहाँ कंडीशन ये लग जाती है कि भाई अगर एक लेंस उत्तल हो दूसरा क्या हो अवतल हो, तो f1 तब आपका प्लस में होगा और f2 क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये वैल्यू अगर इसमें रखी जाए तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला क्या होगा उसको देख लेते हैं। तभी फार्मूला होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/-f2, यानी ये चिन्ह सहित अगर हम मान रखेंगे तो फार्मूला आपका हो गया 1/f1 और माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा 1/f2। 1/f इक्वल टू है, अब ये तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा f2 माइनस f1 अपान हो जाएगा f1 f2 किसके इक्वल है 1/f। तो आपका ये हो जाएगा f इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, इसको हम उलट देंगे दोनों पक्षों को तो f इक्वल टू आपका हो जाएगा f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1, यानी एक लेंस उत्तल हो दूसरा अवतल हो तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए आपका फार्मूला हुआ। इम्पॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आया भी है। तो डेरिवेशन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगर वो समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अन्य ग्रुपों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।